गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने जैसे कि मापक के बारे में जो पढ़ा था, वो जो पॉइंट्स में अगर मापक का सॉल्यूशन आता है तो उसके बाद में हम आगे जो सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम पढ़ा था। ठीक है, अब आगे हम जो रेखात्मक मापक का दूसरा प्रकार है कर्णवत मापक, उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका यह कर्णवत मापक। अब कर्णवत मापक पे जैसे आपका सवाल आ जाता है अगर कि RF 1:200 पर मीटर, डेसीमीटर व सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर व सेंटीमीटर पर दूरी पढ़ने के लिए एक कर्णवत मापक की रचना कीजिए। अभी तक तो हम जब कर रहे थे वो सरल मापक थे। सरल मापक में सिर्फ 2 इकाइयों को दिखाया जाता है। ठीक है, हमारे मापक की 2 इकाइयों को सरल मापक में दिखाया जाता है। जो बड़ी इकाई होती है वो राइट हैंड साइड पे दिखाई जाती है और जो छोटी इकाई होती है वो लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई जाती है। कर्णवत मापक के अंदर आपकी 3 इकाइयाँ दिखाई जाती है, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। कर्णवत मापक में आपकी 3 इकाइयाँ दिखाई जाती है। जब आपका सवाल आता है तो उसमें 3 इकाइयाँ आती है और 3 इकाइयों को दर्शाने के लिए हम कर्णवत मापक की रचना करते हैं। तो जैसे आपका अनुपात जो है 1:200 है RF आपका, उसमें वही चीज़ हम सबसे पहले करेंगे कि आपकी जैसे 200 जो धरातल की दूरी है, 200 सेंटीमीटर आपकी धरातल की दूरी है, इसमें हम सबसे पहली इकाई देखेंगे कि आपकी पहली इकाई कौन सी है। पहली इकाई है आपकी मीटर, पहली इकाई मीटर है। तो जैसा कि हमने सारणी में देखा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो हमने यहाँ पे 200 को 100 से क्या कर दिया, भाग दे दिया। और उसी प्रकार से किसी सेंटीमीटर की लाइन मान के हमने उसको क्या कर दिया, गुणा कर दिया। जैसे कि 10 सेंटीमीटर की लाइन मान के हमने उसको 10 से गुणा कर दिया। तो यहाँ पर आपका काटने के बाद में कितना आया, 20 मीटर आया। काटने के बाद आपका 20 मीटर आया। अब आपकी 10 सेंटीमीटर की जो लाइन है उसके कितने भाग हो जाएंगे, आपके 20 भाग हो जाएंगे। 10 सेंटीमीटर की लाइन के 20 भाग कैसे करेंगे आप, जैसे कि आपकी 10 सेंटीमीटर की लाइन है और इस 10 सेंटीमीटर की लाइन के आपको 20 भाग करने हैं। पहली चीज़, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 10 सेंटीमीटर की लाइन का मतलब है कि आपकी जो छोटी छोटी लाइंस है वो टोटल 100 लाइंस हो जाएंगी। ये टोटल कितनी लाइंस हो गई आपकी, लगभग 100 लाइंस। छोटी छोटी आपकी ये 100 लाइंस। जैसे आप स्केल देखते हैं उसमें 1 सेंटीमीटर के अंदर छोटी छोटी 10 लाइंस होती है। इसी प्रकार से ये 10 सेंटीमीटर है तो वो छोटी छोटी यहाँ पे कितनी लाइंस हो जाएगी, टोटल 100 लाइन। अब इस 10 सेंटीमीटर की लाइन को आपके 20 भाग करने। 20 भाग करने के लिए या तो आप इसको 4 पंजे 20 कर लो या 5 चौक 20 कर लो, जैसा भी आपको उचित लगता है उतने उस हिसाब से भाग कर लो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 चौक 20 भाग करूँ, 5 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 चौक 20 भाग करूँ। ठीक है, तो 5 चौक 20 के हिसाब से हमें इसके 4 टुकड़े करने पड़ेंगे। कितने टुकड़े करने पड़ेंगे, 4 टुकड़े। 5 चौक 20 के हिसाब से 4 टुकड़े करने, तो प्रत्येक टुकड़ा आपका बराबर होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे 100 आपकी छोटी छोटी लाइंस है उसमें आप 4 का भाग देंगे। ठीक है, 4 का भाग देने पर जितना भी आपका यहाँ निकल के आता है, ठीक है, जैसे कि आपने 4 का भाग दिया यहाँ पे, 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 पंजे 20, 25 निकल के आया आपका। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 मतलब आपका 25 निकल के आया। 25 मतलब आपकी जो छोटी छोटी यहाँ पे जो लाइंस होंगी वो छोटी छोटी आपकी कितनी लाइंस होगी, 25 लाइंस। छोटी छोटी 25 लाइंस का मतलब हो गया आपका 2.5 सेंटीमीटर। मतलब जो आपका पहला भाग होगा वो कितने सेंटीमीटर का होगा, 2.5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने जैसे अभी तो आपने ये पहला भाग कर दिया, 1 या 2 या 3 और यह आपका 4, ये हो गया। ये 0, ये 5, ये 10, ये 15 और आपका हो गया ये 20 और यहाँ पे आ गया आपका मीटर और ये भाग हो गए। ठीक है, ये तो मैंने 5 के अकॉर्डिंग 20 भाग करें। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इसके
4 4 के अकॉर्डिंग 20 मांग करती, मतलब 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। अगर मैं 4 4 के अकॉर्डिंग इसके भाग करती तो मैं कितने टुकड़े करती, इसके 5 टुकड़े करती। तो मैं इसी 100 को 5 से भाग देती तो यहाँ पे मेरा कट के कितना आता, 20 आता। तो जो मेरा पहला टुकड़ा होता वो छोटी 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 20 लाइन्स होती, मतलब कि 2 सेंटीमीटर का मेरा एक टुकड़ा होता, मतलब कि 2 सेंटीमीटर का मेरा क्या होता, एक टुकड़ा होता। फिर आगे के 2 सेंटीमीटर पे दूसरा टुकड़ा, फिर आगे के 2 पे तीसरा टुकड़ा, फिर चौथा टुकड़ा और फिर 5वां टुकड़ा। मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपकी जितनी भी सेंटीमीटर की लाइंस दी गई है, ठीक है, उसमें वो छोटी छोटी लाइंस टोटल कितनी हैं, उन टोटल लाइंस को आपके जितने टुकड़े करने हैं उससे भाग दे दोगे तो आपको पहला टुकड़ा पता चल जाएगा कि पहला टुकड़ा कितने सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने अब यहाँ पे मैं आपके 4 टुकड़े कर रही हूँ। ठीक है, मैं आपके यहाँ पे 4 टुकड़े कर रही हूँ 5 5 के अकॉर्डिंग। 20 भाग हो गए आपके, 5 5 दूनी 10, 5 15, 5 चौक 20, 20 भाग हो गए। अब ये तो हमारा है मीटर का काम। अब इसके बाद में हमें यहाँ डेसीमीटर का काम करने के लिए वही सबसे पहली चीज़ देखनी पड़ेगी कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में आपके 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, तो आपकी सारणी के अंदर देखिएगा, आप सारणी याद करना और आपको पता चल जाएगा कि 1 मीटर में आपके कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं। जब 1 मीटर में आपके 10 डेसीमीटर होते हैं तो आपके यहाँ पे जो पहला टुकड़ा है, जो आपका पहला टुकड़ा है, पहला भाग है, वो कितने मीटर का है, 5 मीटर का। आपका पहला भाग जो होगा वो कितने मीटर का होगा, 5 मीटर का। तो पहला भाग देखते हुए हम उसको डेसीमीटर में बदलेंगे कि जब 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं तो आपके 5 मीटर में कितने डेसीमीटर होंगे, 50 डेसीमीटर होंगे। आपके 5 मीटर में कितने डेसीमीटर होंगे, 50 डेसीमीटर होंगे। तो जो आपके यहाँ छोटे छोटे भाग होंगे वो आपके कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपने 10, 20, 30, 40 और ये 50, यहाँ पे आपने बराबर बराबर भाग करने। प्रत्येक भाग आपका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और यहाँ पर आप लिख देंगे डेसीमीटर, यहाँ आप लिखेंगे डेसीमीटर। ठीक है, मतलब प्रत्येक भाग यहाँ पर 50 आपका कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये तो आपकी बन गई अभी सिंपल स्केल, जैसा कि हमने सबसे पहले सिंपल स्केल के बारे में पढ़ा था। तो ये आपकी बन गई सिंपल स्केल। अब आपको बनानी है आपकी कर्णवत स्केल। ठीक है, आपको कैसी बनानी है, आपकी कर्णवत स्केल। कर्णवत स्केल बनाने के लिए, डायगोनल स्केल बनाने के लिए आपको अब तीसरी इकाई को लेना पड़ेगा। तीसरी इकाई आपकी कौन सी है इसमें, सेंटीमीटर। तीसरी इकाई जब सेंटीमीटर है तो वही हम चीज़ करेंगे कि दूसरी इकाई और तीसरी इकाई को देखते हुए 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। पहले हमने देखा था 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो हमने छोटे टुकड़े उस हिसाब से करें यहाँ पर। अब हम तीसरी इकाई के अंदर देखेंगे 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10। ठीक है, 1 डेसीमीटर के अंदर आपके 10 सेंटीमीटर होते हैं। 1 डेसीमीटर में आपके कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो जो आपके ऊपर वाले भाग होंगे, अब कर्णवत मापक के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, इस वाले पॉइंट से, ठीक है, जहाँ पर आपका ये अपनी स्केल बनाई है, इस वाले पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन ऊपर लेते हैं। इसी के समानांतर आप इधर एक लाइन लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लाइंस लेते हैं आप इसी के समानांतर। अब 1 डेसीमीटर में जस्ट 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप यहाँ पर पहला भाग देखेंगे कितने डेसीमीटर का है। यहाँ पर जो पहला भाग है वो आपका 10 डेसीमीटर का है। तो जो पहला भाग आपका 10 डेसीमीटर का है, तो वही चीज़ सेम उसी तरीके से कि 10 डेसीमीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होंगे। 10 × 10, 10 × 10। ठीक है, ये 1 डेसीमीटर में जब 10 सेंटीमीटर होते हैं तो 10 डेसीमीटर में आपके 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ये 10 को 10 से आप गुणा कर दोगे
तो जो आपके ऊपर वाले भाग होंगे वो कितने हो जाएंगे, आपके 100 भाग हो जाएंगे, ऊपर वाले आपके 100 भाग हो जाएंगे। तो आप चाहो तो इसमें 20-20 के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, 20 दूनी 40, 20 या 7, 20 चौकसी, 20 पंजे 100, 25-25 के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो और 10-10 के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। मान लीजिए मैं इसमें 20-20 के अकॉर्डिंग करती हूँ कि जैसे मैंने पहला जो भाग है वो 0.5 पे लिया, दूसरा भाग 1 सेंटीमीटर पे, तीसरा भाग 1.5 सेंटीमीटर पे, चौथा भाग 2 सेंटीमीटर पे और पांचवा भाग मैंने लिया 2.5 सेंटीमीटर पे, और मैंने यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया और एक्स्ट्रा जो भी आपकी लाइंस आपने खींची उनको आप मिटा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में इसको स्ट्रेट नीचे वाली लाइन के समानांतर आप ये सारी लाइंस खींच देंगे। इस प्रकार से नीचे वाली लाइन के समानांतर ये सारी लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ ये होगा आपका 0, यहाँ पर आप लिखेंगे 20, यहाँ पर 40, यहाँ 60, यहाँ 80 और यहाँ पर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इस प्रकार से आपका तीसरा भाग शो करता है। अब आपको इसमें क्या बनाना है, कर्ण बनाने हैं, विकर्ण बनाने हैं। विकर्ण बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये वाला बिंदु देखते हुए जस्ट इसके सामने ऊपर स्ट्रेट एक पॉइंट लगाना है। ठीक है, सेकंड नंबर का बिंदु देखते हुए जस्ट इसके ऊपर सामने एक पॉइंट लगाना है। थर्ड नंबर का देखते हुए जस्ट इसके सामने एक पॉइंट लगाना है। फोर्थ नंबर का देखते हुए जस्ट इसके सामने एक पॉइंट लगाना है। सिर्फ पॉइंट लगाना है, मतलब आपको इसके जस्ट सामने एक पॉइंट लगाना है, इसके जस्ट सामने पॉइंट लगाना है, इसके जस्ट सामने और इसके जस्ट सामने एक पॉइंट लगाना है। और उन पॉइंट्स को आपको जैसे इस पॉइंट से सेकंड नंबर वाले पॉइंट को मिलाना है, सेकंड नंबर वाले पॉइंट से थर्ड वाले को मिलाना है, थर्ड वाले से आपको फोर्थ वाले को मिलाना है, फोर्थ वाले से आपको फिफ्थ वाले से मिलाना है और फिफ्थ वाले को आपको सिक्स वाले से मिलाना है। इस प्रकार से आपके क्या बन जाएंगे, विकर्ण बन जाएंगे। तो ये हमारा क्या कहलाता है, कर्णवत मापक। कई किताबों में आपकी बहुत सी ऐसी किताबें हैं जिसमें कि इस एरिया को पूरा कंप्लीटली फिल कर देते हैं। ठीक है, इस एरिया को आपका पूरा कंप्लीट कर देते हैं और ये जो लाइन्स आपकी पूरी आगे तक इनको ले जाते हैं। कई बुक्स के अंदर ऐसा भी दे रखा है, तो आप चाहे ऐसा बनाओ चाहे ऐसा बनाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कंप्लीट आप कैसा भी कर सकते हैं, चाहे ऐसा पूरा कर लीजिए चाहे ऐसा कर लीजिए। कई बुक्स हैं जिसके अंदर ये चीज़ आपकी पूरी ऊपर तक दे रखी है, यहाँ तक इस तरीके से दे रखी है। इस तरीके से भी कर सकते हो, चाहे मैंने ओनली ये वाला एरिया बनाया तो इस तरीके से भी कर सकते हो। अब जब क्वेश्चन आपका ऐसे आ जाता है तो सॉल्व तो हमने कर दिया, कभी कभी आगे इसमें दूरी पढ़ने के लिए भी आ जाती है। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आपका दे दिया और उसके साथ साथ में आपका ये दे दिया गया कि इसमें आप 5 मीटर 30 डेसीमीटर और 40 सेंटीमीटर की दूरी पढ़िए। ठीक है, आपके सवाल में कभी कभी ये भी लिखा हुआ आ जाता है, जैसे कर्णवत मापक की रचना कीजिए, प्लस उसके साथ में अगर सवाल में ये लिखा हुआ आ गया कि 5 मीटर 30 डेसीमीटर और 40 सेंटीमीटर की दूरी पढ़िए, तो यहाँ से आप 5 मीटर को उठाएंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पर आप यहाँ पे डेसीमीटर में 30 को उठाएंगे और 40 सेंटीमीटर में यहाँ 40 को उठाएंगे। तो इस प्रकार से आप दूरी पढ़ सकते हैं। जैसे ये हो गया आपका 5 मीटर, ये ऊपर गया यहाँ पर, ये आपका हो गया 30 डेसीमीटर, जो आपकी कर्ण 30 डेसीमीटर की बन रही है ये वाली, और ये इधर से जस्ट सामने ये जो आ रही है इकाई वो सेंटीमीटर वाली होगी, तो ये आपका हो गया 40 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम दूरी पढ़ सकते हैं इस पे, ये 5 मीटर 30 डेसीमीटर और 40 आपकी सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपका ये एक कर्णवत मापक बन जाता है। तो कर्णवत मापक बनाने के लिए हमें 3 इकाइयाँ चाहिए होती है। जब 3 इकाइयाँ शो करनी होती है तो आपका इस प्रकार से कर्णवत मापक बनता है। आज हम कर्णवत मापक का यही सवाल करेंगे। अगर आपको कोई समस्या हो, कोई
चीज़ समझ में नहीं आ रही हो या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कुछ लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आगे की वीडियो समझने के लिए या इसको और अच्छे से समझने के लिए मेरे पिछले वीडियो को देखने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर और अच्छे से देख सकते हैं। थैंक यू।